नमस्कार। प्रारंभ करो, जारी रखो, इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। लगातार पूरे विश्व से साई बाबा के सब भक्त जुड़ रहे हैं और उस क्रांति करने के लिए हम जुड़े हैं। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए, ये तो हमारा नारा है ही। लेकिन इसी नारे के साथ साथ जब जिंदगी बदलनी है तो क्रांति करनी पड़ेगी, और क्रांति करने के लिए हमें सजग होना पड़ेगा। शरीर की शक्ति शायद कम हो सकती है, लेकिन आत्मा की शक्ति और मन की शक्ति कभी कम नहीं होती। और उस आत्मा और शरीर की शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको ध्यान, क्रिया और साई वाणी को सुनना पड़ेगा। ये मेरा आज से आपको एक छोटा सा मेरी प्रार्थना है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी आप सबसे विनती है, क्योंकि कुछ करना है जीवन में। इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें हमारे जीवन से लड़ना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करते करते कहीं पहुंचना पड़ेगा। पहुंचना इतनी आसानी से नहीं है भाई और बहनों। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युत्स्वा मामका पांडव क्षयव किम कुर्वत संजय। इस संजय की भूमि को, ये संजय जो हमारे जीवन में है, वो संजय जो कह रहा है वो कुरुक्षेत्र की लड़ाई है। और आज मैं कहने जा रहा हूं, कर्म करते समय दुख के ऊपर जीत कैसे जीत सकते हैं, दुख को हरा के उसको खुशी में कैसे तबाला उसका बदलाव कर सकते हैं, और उसको बदल के हम जीवन में कैसे सक्सेस हो सकते हैं, दुख के ऊपर कैसे मात कर सकते हैं, या दुख को कैसे हरा सकते हैं। तप, सबसे पहले तप, साधना। दूसरी है सबसे इंपॉर्टेंट बात विनम्रता, और तीसरी है शरणागति। पता है आपको, हम बहुत बोझ लेके चलते हैं। एक छोटी सी कहानी से मैं ये बात कहना चाहूंगा। एक बार एक बहुत बड़ा राज्य था, और उसका फकीर, मतलब उस राज्य का फकीर सब सलाह मशवरा राजा के साथ करता था, और जो वजीर था वो बूढ़ा होके मरने को आ गया। यानी कुछ दिनों के बाद वो मरने वाला, ऐसी मरणासन अवस्था में पहुंचा। तो राजा ने कहा उस फकीर से कि माफ करिए, आप थोड़ा सा हमें गाइडेंस करिए, मार्गदर्शन करिए, और मेरे राज्य को नया फकीर, जो आप नया वजीर ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए आप मुझे सहयोग करिए। तो फकीर राजा को सलाह देता है, बोलता है कि तू आज अखबार में इश्तिहार दे दे, और जो भी इस राज्य का सबसे महान ऐसा पुरुष होगा, जो योद्धा होगा, हर कला में निपुण होगा, उसको हम वजीर के पद पर यहाँ नियुक्त करेंगे। और सब राज्यों में ऐलान किया जाता है। सब ज्ञानी, महान, तत्ववेत्ता, होशियार, जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो तत्ववेत्ता होते हैं, जो महान होते हैं, वो सब लोग आते हैं परीक्षा देने के लिए। और उस समय एक फकीर वहाँ नीचे टिप रखते, कुछ नोट रखते कि जो सबसे ज्यादा वजन उठा के लाएगा और वो पहाड़ तक ऊपर पहुंचेगा, उसी को ही वजीर किया जाएगा। वे अपने अपने शक्ति के हिसाब से, अपने अपने बल के हिसाब से बड़े बड़े पत्थर अपने सर पे उठा के, लोग अभी वजीर बनना है, राजा का सबसे प्रधान पद मिलना है, तो हर कोई खुश। और फिर निकला, बहुत सारे नौजवान निकले, 15-20 नौजवान सिलेक्ट हो गए, चुने गए, और वो सब निकले। और उसमें से एक बहुत सीधा साधारण बुद्धिमान, कमजोर ऐसा एक नौजवान लड़का बिना कुछ पत्थर उठाए आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। तो सब उसकी तरफ देख के हंसने लगे। राजा ने कहा है जो सबसे बड़ा ताकतवर होगा और जो सबसे बड़ा पत्थर अपने सर पे लेके आएगा, उसी को ही वजीर के ऊपर चुना जाएगा। और ये तो खाली हाथ जा रहा है, इसमें तो उतनी जान भी नहीं है, पूरा ऐसा एकदम मामूली सा लग रहा है, और इसको तो कोई आएगा नहीं। वो तो, उसको तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये जो प्रतियोगिता रखी है, जो शर्त रखी है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। ये तो ऐसे ही हार गया, और बाकी अपने मन के मन में खुश, बड़े बड़े पत्थर उठा के अपने अपने सेहत के हिसाब से बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा बोझ लेके, क्या है ना, हम ज्यादा बोझ लेके जीते। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें जीवन जीने की कला नहीं आती, इसीलिए बहुत परेशानियां जो कि नहीं उठानी चाहिए, उसको उठा के हम चलते और दुखी हो जाते। कितने सारे लोग हैं, उनको लगता है कि मैं कर रहा हूं। अरे आप कौन है करने वाले भाई? जो भी कर रहा है भगवान तेरे हाथ से कर रहा है, तू सिर्फ अच्छे कर्म कर। अच्छा कर्म करने से आपको जो फल मिलेगा, वो कितना भी बुरा कर्म करने से कभी नहीं मिल सकता। यानी सही बात हुई जिंदगी की। जो भी रफ्तार पे, जो भी एक ऊंची आठ पे, एक लगन से, एक सच्चाई के साथ, एक अपनेपन से, एक तजुर्बे से, एक भावना से, एक भूमिका से, एक संकल्प रख के जब चलते हैं तो पहुंच जाते हैं। फिर सभी निकले पत्थर लेके, कुछ गिरे, कुछ नीचे रुके, फिर जो थके कुछ मांझे हो गए, 4-5 रहे आखिरी में और चलने लगे। तो ये नौजवान लड़का एकदम खाली हाथ मस्त हंसते हुए निकल गया और आगे पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। वो
राजा के पास पहुंचा, प्रणाम किया, दरबार में गया और वजीर के पद पर उसको नियुक्त भी किया गया। तब से के थके मांझे आ गए और सबसे आखिरी में जो पहुंचा उसने कहा ये तो देखा मैं अभी जीत गया, तो उसको खुशी हुई कि अभी मुझे यहाँ राजा वजीर बोल के नियुक्त करेगा। लेकिन वहां तो पहले से ही वो जो खाली हाथ गया लड़का था वो वजीर के पद पर बैठा था और काम भी शुरू किया था उसने। तो राजा ने उसने कहा ये तो गलत है, इसने तो कोई पत्थर अपने सर पे नहीं उठाया, उसने कोई ताकत नहीं दिखाई और आपने उसको कैसे सिलेक्ट किया, ये तो गलत है, आपने कैसे उसको नियुक्त किया। तब फकीर ने कहा मैंने ऐसा कहा था इस राज्य का सबसे शक्तिशाली युवक यहां पहुंचेगा, पहले उसको नियुक्त किया जाएगा। मैंने ये नहीं कहा था कि वो कितनी बड़ी शक्तिशाली सर पे पत्थर लेके बोझ आए, मैं ये कह रहा था कि उसका इतना बड़ा शक्तिशाली मन और बुद्धि होनी चाहिए कि वो राज्य का भार संभाले, ना कि पत्थर का भार। 70, 80, 90, 100 साल की जिंदगी बिना बोझ उठाए जो जिएगा, दुख को बिल्कुल भी महत्व ना देते हुए अपनी अंतर्गत शक्ति के साथ, परिवार के साथ, विचारों के साथ और लक्ष्य को पाके जो जिंदगी जिएगा वही भगवान के यहां वजीर के पद पर आयुक्त किया जाएगा, उसको रखा जाएगा।